हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे का फारा। तो चावल के आटे का फारा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 200 ग्राम चने की दाल ली है। चावल के आटे का फारा बनाने के लिए देखिए हम इस दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए हमने इस दाल को 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रख दिया था। अब हम इस दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए हमने दाल को बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें जो पड़ने वाली सामग्री हैं वो है हरा सोआ, हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियां और स्वादानुसार नमक। देखिए हम हरा सोआ, हरी मिर्च और लहसुन जो छिले हुए हैं उनको अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लेंगे। इसके अलावा हम जो चना हमने भिगो कर रखा था उसे जो बर्तन में निकाला था उसे भी हम पीस लेंगे इसके साथ और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इन सभी सामग्री को पीसना स्टार्ट करते हैं सिलबट्टे पे। देखिए सबसे पहले हम लहसुन को सिलबट्टे पे पीसना स्टार्ट कर। देखिए हम लहसुन को बहुत ही बारीक पीस लेंगे। देखिए हमने इसे बहुत ही बारीक पीस लिया है। देखिए लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद मिर्ची का पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए हम हरी मिर्च को भी बहुत ही बारीक पीस लेंगे।
देखिए हमने मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसके बाद हरा सोवा पीसेंगे। हम सोए को भी बहुत ही बारीक पीस लेंगे और इसका भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सोए का पेस्ट भी पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए हमने लहसुन, मिर्ची और सोए का पेस्ट पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके बाद जो चने की दाल हमने भिगो कर रखी थी, अब हम इसे सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। देखिए हमने दाल को महीन नहीं पिसा है, हमने इसे थोड़ा दरदरा पीस लिया है। इसी तरह जितना भी दाल बाकी है उसे भी हम इसी तरह पीस लेंगे। देखिए दोस्तों हमने दाल को ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, इसे हमने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। इसके बाद हम इसमें जो पेस्ट हमने पीस कर रखे थे लहसुन, मिर्ची और सोया का, अब इसमें हम मिक्स करेंगे। इसमें हम सबसे पहले मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें सोए का पेस्ट डालेंगे और लहसुन का पेस्ट डालकर इसमें स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दाल का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद चावल के आटे को गूंथना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसे अच्छे से गूंथ लें।
देखिए दोस्तों, हमने चावल के आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाएँगे। देखिए हमने इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना ली हैं। अब हम इसमें इसे अच्छे से बेल लेंगे। आप इसे बेल कर भी साइज़ किसी भी आकार का बना सकते हैं। हमने इसे हाथ से किनारों को पतला करते हुए इसे एक लोई का आकार दे दिया है। अब हम इसमें जो दाल का पेस्ट तैयार किए थे, इसमें हम भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने इसमें दाल भर दिया है। अब इसे हम अच्छे से पैक कर देंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से पैक कर लिया और इसे हमने गुजिया का शेप दे दिया है। इसी तरह हम बाकी लोइयों से भी इसी तरह का शेप बनाकर सब तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने चावल के आटे की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर उसमें जो दाल का पेस्ट तैयार किया था, उसे अच्छे से भरकर हमने गुजिया के आकार का ये तैयार कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे भाप में पकाएँगे। तो सबसे पहले भाप से पकाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे भगोने में पानी डालकर इसे उबालने दिया है। देखिए इसमें उबाल आने लगे हैं। अब हम इसमें एक छलनी रखेंगे। देखिए हमने इसमें एक छलनी रख दिया है। अब जो हमने दाल को भरकर फारा तैयार किया था, उसे अब हम इसमें रख देंगे। देखिए हमने इसे जालीदार बर्तन में अच्छे से रख दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और इसे भाप से पकने देंगे। देखिए हमने इसे भाप में पकने दिया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से पक चुका है कि नहीं। देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फारा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते। चलिए हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्राई करने से पहले सबसे पहले हम इसे पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। देखिए हमने इसे पतले पीसेस में काट लिया है। इसी तरह बाकी बचे जो फारे हैं उनको भी आप काट सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फ्राई करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे तवे पे सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम इसे गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फारे के जो पीसेस हमने काट कर रखे थे उसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इसे एक साइड से ब्राउन होने देंगे। जब एक साइड ब्राउन हो जाए तो इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे। देखिए ये दोनों साइड से हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी बचे फारे के पीसेस को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
देखिए, हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और फारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, फारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची बना है।